तो फ्यूजन के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम दो कंपोनेंट के बीच में रिजिड जॉइंट लगा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दो कंपोनेंट को इंसर्ट कर दिया है, उसके बाद आपको असेंबल में चले जाना है, जॉइंट में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिजिड जो जॉइंट का टाइप होता है वो है रिजिड जॉइंट। यहाँ पे सबसे पहले आपको पोजीशन में जाना है और जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने वो आपको सिलेक्शन है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 में यहाँ पे सिलेक्शन मेथड दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है वो है सिंपल मानिए आप अपने कर्सर को अपने कंपोनेंट के किसी भी एज में या फिर एक्सिस में घुमाओ तो यहाँ पे आपको एक सिंबल शो हो रहा होगा, वो आपको पॉइंट डिफाइन कर रहा है। सपोज मैं इस सिंबल यहाँ पे इस सिंबल पे क्लिक करता हूँ तो मैंने सिलेंडर का जो सेंटर पॉइंट था उसे सिलेक्ट किया है। अब आप एक फेस को सिलेक्ट, एक पॉइंट को सिलेक्ट कर दिया, एक कंपोनेंट को। अब तुरंत ही आपको क्या करना होता है, दूसरे कंपोनेंट का दूसरे पॉइंट को ज्वाइंट करना होता है, जिन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइंट लगाना हो। ठीक है, दोनों कंपोनेंट पे जिस पॉइंट को आपको असेंबल करना हो। तो यहाँ पे सपोज मुझे इस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट से इसे यहाँ पे ज्वाइंट करना है, तो मैंने दोनों का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हो दोनों ज्वाइंट हो गए। ठीक है, तो ये पहला जो मेथड था वो है सिंपल ज्वाइंट। अब आप यहाँ से इसे ज्वाइंट को कैंसिल कर सकते हो, जो पॉइंट आपने सिलेक्ट किए थे वो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जिस पॉइंट को सिलेक्ट किया था वो चले गए। अब यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि आप जिस पॉइंट जहाँ पर अपना पॉइंट ले जा रहे हो, ठीक है, जिस पॉइंट को सिलेक्ट करते हो वो पॉइंट आपका डिफाइन होगा। सपोज में यहाँ पे आप इस सिलेंडर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, ये सिलेंडर का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूँगा कि इसका ये जो मेरा रेक्टेंगल है इसके इस एज को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, जैसे मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूं तो आप देखना कि सिलेंडर का सेंटर और वो एज दोनों कनेक्ट हो गए, दोनों ज्वाइंट हो गए। तो आप जो पॉइंट डिफाइन करते हो, जो पॉइंट सिलेक्ट करते हो वो दोनों पॉइंट ज्वाइंट होंगे। ठीक है, और वो दोनों पॉइंट आपका जो फेस है, ठीक है, जो कोई भी आपका जो जॉइंट का टाइप है उसको डिफाइन करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे वही पॉइंट कनेक्ट होंगे। ठीक है, वो आपके जॉइंट को डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, तो अभी मेरे ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे इस सिलेंडर की फेस का जो सेंटर पॉइंट है उसको इस रेक्टेंगल की फेस के जो सेंटर पॉइंट है उन दोनों को कनेक्ट करना है। तो मैंने दोनों के सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों कनेक्ट हो गए हैं और यहाँ से आप इसके सिलेक्शन को क्लोज कर सकते हो। तो ये था पहला जो सिलेक्शन का टाइप था वो है सिंपल। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा टाइप है बिटवीन टू फेसेस मानी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली फेस एक कंपोनेंट की और उसी कंपोनेंट की दूसरी फेस को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, आपने दोनों फेस सिलेक्ट कर दी। अब आपको क्या होता है कि दोनों फेस सिलेक्ट करते हो तो इसका सेंटर पॉइंट, अब आप जो कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करोगे वो इन दोनों के फेस के बीच का सेंटर होगा। क्योंकि आपने यहाँ पे बिटवीन टू फेसेस सिलेक्ट किया है, मानी टू फेसेस के बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा टू फेसेस का, उस सेंटर पॉइंट में आप पॉइंट सिलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे अभी मेरा कर्सर मूव कर पा रहा हो, आप देख सकते हो ये सिर्फ सेंटर में घूम रहा है। ठीक है, इवन मैं इसके फेस में घुमाऊंगा तो भी इसका सेंटर आप देख सकते हो, इसका सेंटर ही सिलेक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था बिटवीन द टू फेसेस। अब यहाँ पे आपको जो दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको क्या ज्वाइंट करना है, सिंपल सिलेक्शन रखना है या फिर आपको यहाँ पे भी बिटवीन द टू फेसेस रखना है। तो मैं यहाँ पे बिटवीन द टू फेसेस रखूँगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने टू फेसेस रखा है, ठीक है, टू फेसेस सिलेक्ट की मैंने यहाँ पे भी दूसरे कंपोनेंट में। अब यहाँ पे दोनों फेसेस के बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा उसे मैं सिलेक्ट कर पाऊंगा सिलेंडर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इवन इसके फेस में भी मैं कर्सर घुमाऊंगा तो भी मैं इसके सेंटर को ही सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं दोनों का सेंटर ज्वाइंट हो गया है। तो इस तरह से आप ये बिटवीन टू फेसेस वर्क करता है। तो आप यहाँ पे उसके सिलेक्शन को क्लोज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे उसके सारे सिलेक्शन को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि टू एजेस। ठीक है, अब यहाँ पे टू एजेस का मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो कोई भी आपकी एज होती है, सपोज ये मेरी एज है और ये दूसरी एज है, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, उस पॉइंट पे अपने आप ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ दो एजेस को सिलेक्ट करना है और वो दो एज जिस पॉइंट पे सिलेक्ट होगी वहाँ पे अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ दो एजेस को सिलेक्ट किया और ये पॉइंट अपने आप सिलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके सिलेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। तो ये था बिटवीन द टू फेसेस। अब यहाँ पे टू एजेस था, यहाँ पे टू एजेस इंटरसेक्शन। अब सिलेंडर में एक ही एज होती है, यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन होता नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिंपल रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाली एज और ये वाली एज को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे पहले कॉम्पोनेंट में मैं जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूँगा। पहले कॉम्पोनेंट में ये वाली एज, वापस से मैं दूसरे कंपोनेंट में चला गया, मैं एज 1 में जाऊंगा
और यहाँ पे पहली एज को सिलेक्ट किया और दूसरी एज को सिलेक्ट किया, दोनों एज को सिलेक्ट किया, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे वहाँ पे अपने आप पॉइंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंट 2 में मुझे सिलेक्शन करना है, तो मैं इस एज को इसके सेंटर से कनेक्ट करना है, तो इस सेंटर के फेस को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एज और जो सिलेंडर का सेंटर है दोनों कनेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से ये सिलेक्शन टाइप वर्क करता है। ठीक है, तो आपने अभी समझ लिया कि किस तरह से सिलेक्शन वर्क करता है। तो पहला सिंपल होता है, दूसरा बिटवीन द टू फेसेस होता है और तीसरा होता है 2 एजेस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये था। अब हम सिंपल सिलेक्शन में 2 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और बाकी के ऑप्शन समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने मोशन टाइप को रिजिड रखा है, उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने 2 फेसेस को, जिस फेसेस को मुझे जॉइंट करना था, दोनों फेस को मैंने सिलेक्शन कर दिया। ठीक है, ये मेरा जॉइंट हो गया। अब यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शंस दिख रहे होंगे जैसे कि एंगल। ठीक है, यहाँ पे ऑफसेट वाई एक्सिस में ऑफसेट, जेड एक्सिस में ऑफसेट। इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं यहाँ पे जेड एक्सिस में ऑफसेट रखना है मुझे, तो यहाँ पे जैसे मैं टेम टाइप करूँगा, ठीक है, तो मैंने दोनों पॉइंट, जिस पॉइंट को सिलेक्ट किया था, ठीक है, दोनों पॉइंट जेड एक्सिस में 10 mm ऑफसेट में हो जाएंगे। मानिए यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे 0 करता हूँ, आप देखना ये दोनों टच हो जाएंगे क्योंकि जेड एक्सिस में मैंने 0 डिस्टेंस दिया है। 0 डिस्टेंस मानिए दोनों टच हो गए। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे डिस्टेंस दूंगा जेड एक्सिस में, तो यहाँ पे मैं 10 टाइप करता हूँ, तो आप देखना कि जेड एक्सिस में ये वर्टिकली मूव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो पॉइंट सिलेक्ट किया था मैंने, दोनों के बीच 10 mm का डिफरेंस आ गया, ऑफसेट आ गया और ये जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके हिट करूँगा तो देखो मेरा दोनों जॉइंट हो गया। अब मैं किसी को भी मूव नहीं कर पा रहा, तो ये मेरा जॉइंट लग गया है। अब आपको यहाँ पे टाइम लाइन में जाकर राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट जॉइंट करना है। अब यहाँ पे वापस से डायमेंशन चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो ये वापस से जॉइंट हो गया। अगर आपको वाई एक्सिस में ऑफसेट लगाना हो, तो मैं जैसे ही वाई एक्सिस में 10 टाइप करूँगा तो ये देखना वाई एक्सिस में ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये मूव हुआ। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको वापस से दिखाता हूँ, 20 टाइप करता हूँ, तो ये देखो वाई एक्सिस में दोनों पॉइंट मैंने जो सिलेक्ट किया था वो दोनों पॉइंट के बीच में 20 mm का डिफरेंस आ गया वाई एक्सिस में। अब यहाँ पे जो वापस मैं यहाँ से 0 कर दूंगा तो दोनों पॉइंट 0 वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, 0 है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट टच हो जाएंगे। अगर वापस में मुझे एक्स एक्सिस में इसको मूव करना है, ठीक है, जिस पॉइंट से, तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट को सिलेक्ट किया था, दोनों पॉइंट के बीच में एक्स एक्सिस में 10 mm का डिफरेंस हो गया। या फिर आप यहाँ से भी इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, डिफरेंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस में जेड एक्सिस में घुमा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वाई एक्सिस में घुमा रहा हूँ और यहाँ से मैं एक्स एक्सिस में इसे मूव कर पा रहा हूँ, तो इस यहाँ से भी उसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे एंगल चाहिए, ठीक है, दोनों पॉइंट के बीच में, क्योंकि ये सिलेंडर है तो आपको यहाँ पे एंगल शो नहीं होगा क्योंकि पूरी फेस सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ से आप एंगल को भी टाइप कर सकते हो और यहाँ से इस आइकॉन को सिलेक्ट करके इसके एंगल को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो डायमेंशन है वो भी वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं वापस सभी को 0 कर देता हूँ ताकि ये दोनों अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। मुझे कोई भी ऑफसेट नहीं चाहिए, कोई भी एंगल नहीं चाहिए, दोनों को फिक्स कर देना है। तो मैंने सब कुछ 0 कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लिप, मानिए आपने दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया था, वो दोनों पॉइंट जो वो तो एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन जो इसकी सिलेंडर की जो दूसरी साइड है वो देखो ये फ्लिप हो गए। ठीक है, मैंने जिस फेस को सिलेक्ट किया था, ठीक है, जिस दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया था वो तो एज इट इज ही रहेंगे, लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है वो फ्लिप हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसके डायरेक्शन को भी फ्लिप कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे ओके हिट करता हूँ तो मेरा रिजिड जॉइंट लग गया। मैं इसे आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाऊँगा तो मेरा रिजिड जॉइंट लग गया है। तो इस तरीके से आप फ्यूज़न में रिजिड जॉइंट को लगा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे जो दूसरा जॉइंट है कैसे लगाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।